गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी बात करेगा ये, ठीक है ना। तो डायरेक्ट चलते हैं उसी क्वेश्चन पे और समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन दो दो के पार्ट में सॉल्व किया। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है, जाके देखो, ठीक है। देखो क्या कहता है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 चैप्टर में आपके इस क्लास में जो थ्योरम 6.1 है दैट इज कुछ नहीं है, वो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करना है आपने। कहता है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको देख रहा है, इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी, और इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट, ठीक है ना। कह रहा है कि एक साइड जो हमारी ए बी मैंने एक साइड मानी हुई है, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमें पता है ई इज अ मिड पॉइंट। कहता है यहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे ना आप, ठीक है ना, पैरेलल लाइन, ठीक है ना, बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये डी पॉइंट पे कट करेगी। तो ये कहता है कि जो ये दो साइड है ना, अब सुनो मैं दोबारा से एक चीज बता रहा हूं, एक ही सीक्वेंस में सुनना ध्यान से। कहता है कि ए बी अगर कोई ट्राइंगल की एक लाइन है और वन साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि वन साइड किसी ट्राइंगल, जो ए बी जो ट्राइंगल है हमारा, इस पे हमने जो एक साइड ये पॉइंट लिया है ई, ये मिड पॉइंट है। अगर हम यहां से एक पैरेलल लाइन बी सी के ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को जो है वो बाइसेक्ट करेगी। ये कहता है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि इस BC के पैरेलल अगर हम E पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो AC को बाइसेक्ट करेगी, इन द सेंस कि AD इक्वल्स टू DC हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो चीजें लिखेंगे कि गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि A से लेके E आपका बराबर है B से लेके E तक, ठीक है ना। अब लिख सकते हो E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एज दैट सिंपल। ये हो गया, ठीक है ना। टू प्रूव में आप लिख सकते हो, टू प्रूव में आप क्या लिख सकते हो, आपको जो शो करना है वो करना है कि ए डी इक्वल्स टू डी सी और डी बाइसेक्ट डी, आप लिख सकते हो डी बाइसेक्ट्स ए बी, एसी सॉरी, डी किसको बाइसेक्ट करता है, एसी को बाइसेक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव कर देंगे, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है, ध्यान से आप समझें, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल एबीसी, सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल ए बी और सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में मैं क्या ले रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। मुझे पता है एज गिवन, ठीक है ना, एज गिवन, कि मुझे गिवन क्या है कि ए से लेके ई डिवाइड इक्वल्स टू है बी से लेके ई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ए ई बाय बी ई लिख रहा हूं, ठीक है ना, ए ई बाय बी ई लिख रहा हूं, और ये सेम चीज है तो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से समझना भाई। दिस सेम चीज डिवाइडेड बाय सेम चीज, सेम लेंथ होगी इनकी, और सेम लेंथ होगी तो डिवाइड होने पे आंसर कितना देगा, 1 देगा, एज दैट सिंपल। अब देखो दूसरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि इफ ई डी इज पैरेलल टू, ED इज पैरेलल टू BC, ये चीज क्या है हमें गिवन है, ठीक है ना। ये चीज क्या है हमें गिवन है कि अगर ये एज लिखो, इफ मत लिखो, इफ तो फिर अगर हो गया ना, इफ नहीं एज लिखो, एज ED इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग BPT, मैं लिख रहा हूँ A से लेके E आपका बराबर है B से लेके E, ठीक है ना, और ये यहाँ पर AD बाय किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा। यहाँ पर रीजन क्या दोगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, और रीजन क्या दोगे कि बाय यूजिंग, ये लिखना है नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप राइटिंग एकदम बढ़िया बना के लिखें, मेरे से पेन टैब से ऐसी लिखी जाती है, ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से ध्यान से समझो। ए ई बाई बी ई कितना है, 1 है, तो ए ई बाई बी ई की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा, और ए डी बाई क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। डी सी यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भेजूंगा, इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या होगा कि डी से लेके सी बराबर है ए से लेके डी। दैट्स मीन्स यही हमें जो क्या था प्रूफ करना था। ए डी इधर उधर लिख सकते हो, कोई इससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। आप ए डी को इधर भी लिख सकते हो और डी सी को आप इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होता है। तो आप लिखोगे कि हैंस प्रूव्ड, देयरफॉर आप लिखोगे कि देयरफॉर, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला डी
बाइसेक्ट्स डी बाइसेक्ट्स ए सी, ठीक है ना, आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट्स हो जाएगी अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाती है किसी भी एक लाइन के मिड पॉइंट से, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, नॉर्मल भी है, इजी भी है, आपने खुद भी ट्राई किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो ये आप अगर ऐसा लिख के आओगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे पे बात करते हैं, 7 हमारा हो चुका है, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन पे बात करते हैं, एज दैट सिंपल, ठीक है ना। ये भी इजी है, ये भी इजी है भाई, ये भी इजी है, ठीक है, ध्यान से समझना। कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2, ये कुछ नहीं है, थ्योरम 6.2 क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करेंगे, ठीक है। कहता है कि प्रूव दैट, हमें ये सब प्रूव करना है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता है कि अगर नेमिंग कर लूँ मैं ए बी सी और यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, वही सेम उसी की तरह डी, तो कहता है कि अगर ई जो है मिड पॉइंट है और डी जो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो ये ई से लेके डी पैरेलल हो जाएगी बी से लेके सी तक के लिए, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप गिवन में लिखोगे, गिवन में आप क्या चीज़ लिखोगे, फर्स्ट लाइन जो लिखोगे ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हो गया। इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ए से लेके ई आपका बराबर है ई से लेके बी तक, ये गिवन है। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो क्या चीज़ गिवन है भाई, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज, ठीक है ना, मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इससे क्या पता चला, इंप्लाइज दैट, इसे मान लो फर्स्ट और यहाँ जो निकलेगा इसे मान लेंगे सेकंड, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हम गिवन में भी मान सकते हैं। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको जो करना है बेटा वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज आपको प्रूव करना है ई डी पैरेलल टू बी सी, एज दैट सिंपल। कोई दिक्कत यहाँ तक, गिवन और टू प्रूव और डायग्राम हमने बना दिया, मतलब हमने आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको करेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th, इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अभी जो है ध्यान से समझना, मैं ले रहा हूँ क्या, सॉल्यूशन में ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्या चीज़ ले रहा हूँ कि एज डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, सॉरी ए, पहले ई ले लो, पहले ई ले लो, ठीक है ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, एज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि ए बी का मिड पॉइंट है ई, तो इससे क्या पता चलेगा भाई, ए से लेके ई डिवाइडेड बाय ई से लेके बी, मतलब ये वाली सेम चीज़ इससे जब डिवाइड होगी तो आंसर क्या देगी, 1 देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ठीक है ना। दूसरे बार लिखो एज डी इज मिड पॉइंट, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ए डी बाय डी सी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। थोड़ा सा ना मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको 1 के बराबर, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना आप, अब चीज़ें आप ना ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए से लेके ई बराबर ई से लेके बी, और ये इस साइड बराबर हो जाएगी ए से लेके डी बराबर डी से लेके सी, ठीक है ना, डी से लेके सी। तो देयरफॉर इससे क्या पता चलेगा, बाय यूजिंग कन्वर्स, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ, ठीक है ना, आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईडी पैरेलल हो जाएगी बीसी के। यही आपको प्रूफ करना था कि जो थर्ड लाइन है पैरेलल हो जाएगी किसके, थर्ड लाइन के। कौन सी, वो लाइन जो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो। दोबारा बोल रहा हूँ, हमें जो प्रूफ करना था वो क्या करना था कि एक लाइन का मिड पॉइंट ई, एक लाइन का मिड पॉइंट डी, और अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये ई डी पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, एज दैट सिंपल। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसे लिख लो, ठीक है ना। हो सकता है पेपर में एमसीक्यू में या फिर रीजनिंग और वो असरसन जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये एक तरीके से ये रिजल्ट है कि ये रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो अब हम जो क्वेश्चन 9 और 10 करेंगे, आई होप ये चीज़ें क्लियर रही होंगी आपको। चलिए फिर आगे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।